तरफ जल्दी नहीं लेकर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको गवाही से बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। जब मैं 7 साल पहले, 7 साल नहीं ज्यादा टाइम हो गया, 10 साल पहले मेरा चाचा ऑपरेशन के लिए एडमिट था पीजीआई के अंदर, और मेरी ड्यूटी लगी थी चाचे का ध्यान रखने के लिए। मैं सुबह 6 बजे पीजीआई की लाइन में लगा और पहला नंबर मेरा था। मैं 4 बजे जाकर खड़ा हो गया था कि खिड़की खुलेगी और पहले पर्ची मैं कटाऊंगा और मेरा चाचा ठीक हो जाएगा। मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि बड़ी लंबी लाइन थी मेरे पीछे। एक लड़की आई रोती हुई और बोल रही भैया। मैंने कहा हाँ बोल बहना। कह रही प्लीज प्लीज मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ मरने वाली है, प्लीज मुझे पहले नंबर लगाने दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल तू आजा, और मैंने उसका पहला नंबर लगा दिया। ओ भाई साहब इतने करते करते मैंने देखा इतने लोग आए मेरे पास, रो रो के ड्रामे कर रहे, ड्रामे। और लेकिन मुझे वो ड्रामे नहीं लग रहे थे, वो लग रहे थे यार वाकई यार ये वाकई भाई सब दुखी लोग हैं। मैंने कहा चल तू आजा, चल तू आजा। मैं तो चल मेरा चाचा थोड़ी देर में क्या पता परमेश्वर संभाल के रखेगा उसको, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, संभाल के रखना। मैं इतने नंबर आ गए, 7 लोग मेरे से आगे आ गए, और एक लड़का मेरे पास आया करा। उसने देखा ये सबको लिफ्ट दिया जा रहा है और मेरे पास आया करा भैया थोड़ा साइड में हो ना, कह रहा थोड़ा साइड में हो ना, कह रहा मेरी मम्मी बीमार है, मैं जरा पर्ची कटवा लूं प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल भाई लाला की दुकान समझ ली क्या, 6 बंदे तो पहले आगे आगे और तू भी मुझे पीछे कर रहा है। मैंने कहा चल। मैंने उसको पीछे किया क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर एक्शन नहीं देखा, मैंने उसके फेस से पहचान लिया कि इसको कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ वैसे ही नाटक करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि बाइबल बोल रही है, कह रही हन्ना ऐसे गिड़गिड़ाई, ऐसे गिड़गिड़ाई। उस दिन हन्ना ने अलग तरीके से चर्च के अंदर गई। पहले भी जाती थी वो चर्च के अंदर मांगने के लिए। अरे क्यों? क्योंकि वो बांझ थी, बच्चा नहीं था उसके पास। हो सकता है वो 10 साल से 20 साल से बांझ हो, लेकिन उसको कह रहे कि मंदिर में जाना भी पता था, चर्च में जाकर भेंट चढ़ाना भी पता था, लेकिन उसको प्रार्थनाएं भी करनी आती थी, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। लेकिन जिस दिन वो कह रहे कि नई ढंग से गई, नई ढंग से, बाइबल बता रही है कि वो तो नए ढंग से गई। और पहला शमूएल 1:10 में लिखा, यहाँ पर पढ़ेंगे हम, देखो कैसे आई है चर्च में। हाँ, वो मन में व्याकुल होकर आई, यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। और यीशु मसीह की जय। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी अर्जेंट प्रार्थनाएं हैं, अगर अर्जेंट उत्तर चाहते हैं आप परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको बता रहा है, कह रहा है कि जब तक आपकी प्रार्थनाओं के अंदर अर्पण नहीं होगा, आप अर्पण करो अपने आप को अपनी प्रार्थनाओं के अंदर। कह रहा है यहाँ पर हन्ना ने उस दिन अपने आप को अर्पण किया, कह रहा अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को अर्पण किया कि परमेश्वर, कह रहा है कि अगर तू मुझे बच्चा देगा, कह रहा है कि तू मुझे संतान देगा, तो मैं तेरे चर्च में दान कर दूंगी उसको। आज 10 साल से बच्चा, यहाँ पर कोई औरत ऐसी नहीं आई 10 साल से आपने गवाहियां सुना, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, कह रहे लोगों के पास औलाद नहीं थी और यहाँ पर आकर गवाहियां देकर चले गए। किसी ने एक ने भी नहीं कहा कि पास्टर हम ये बच्चा तेरे चर्च में सेवा करने के लिए देकर जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर हन्ना ने ऐसे आई, ऐसे चर्च में लिखा, कह रहा कि वो रोते बिलखते हुए आई और उसका तरीका चेंज था और अपनी प्रार्थना में अर्पण कर रही थी। यहाँ पर लिखा, कह रही कि प्रभु मैं उसके ऊपर छुरा नहीं चलने दूंगी, मैं उसको शराब भी नहीं पीने दूंगी। एक माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को कह रहे कि सही शिक्षा देना। यहाँ पर बच्चा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर देखकर हैरान है इस औरत के बारे में। बोल रहे कह रहे कि यार इसके पास औलाद नहीं है, इसको पता भी नहीं है कि औलाद मिलेगी या नहीं, लेकिन ये पहले से ये पूरा मामला फिट करके आई है, पहले से विश्वास के साथ। मैं कह रहा हूँ कि 2 काम अगर आज आप करोगे कि विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे और प्रार्थना के अंदर अपने तन मन धन को परमेश्वर के सामने अर्पण कर दिया करोगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जल्दी आंसर आएगा स्वर्ग से, यीशु मसीह नासरी के नाम में जल्दी आंसर आएगा। ऐसी बात अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना में देख ली, मैं कह रहा हूं ऐसी रिक्वेस्ट देख ली, तो आपका नंबर 7वें नंबर पर नहीं, उस लड़की की तरह पहला नंबर आएगा, पहला नंबर आएगा। आपका नंबर लगने वाला आज यीशु मसीह नासरी के नाम में।
रहा है कि अगर परमेश्वर ने देख लिया कि आज यहाँ पर कोई जन यहाँ पर बीमार है, समस्या में है, लेकिन वो अपनी प्रार्थना के अंदर विश्वास दिखा रहा है, हन्ना की तरह अर्पण कर रहा है, ये क्या कर रही है? कह रही परमेश्वर कि अगर तू मुझे बच्चा दे, मैं तो बच्चा तेरे ही चर्च में दान कर दूंगी। अगर तू मुझे गाड़ी दे, घर दे परमेश्वर। अगर आज आप ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा के लिए कभी आपने कहा कि परमेश्वर तू मुझे घर दे, गाड़ी दे, फैक्ट्री दे, तू मुझे अगर वीजा दे, मुझे फौरन जाने के लिए आशीष दे, तो पहली कमाई मैं तुझे दूंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्या आपने कभी अर्पण किया? अगर आपने अर्पण किया है, मैं कह रहा हूं समर्पण किया है, तो मेरा परमेश्वर आपके समर्पण का, आपके अर्पण का आज प्रतिफल देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ पर हन्ना तो कह रही है कि प्रभु, कह रहे कि यहाँ पर लिखा कि मैं छुरा उसके सिर पर फिरने ना दूंगी, कह रही मैं उसको मदिरा पीने ना दूंगी। अरे परमेश्वर हैरान हो गया है। लेकिन यहाँ पर तो लोग फालतू चीजों को दान किया करते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, आप 100 रुपया दान कर सकते हैं, लेकिन लोग फालतू चीजों को दान करते हैं। लेकिन विधवा के पास कह रहे 2 दमड़ी थी, उसने दान कर दिया, उसने समर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अपनी प्रार्थना के अंदर अर्पण करना सीखो कि परमेश्वर कि मैं सुबह 4 बजे अपनी नींद को आज तेरे चरणों में अर्पण करता हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपकी अर्पण के बाद, आपके विश्वास के बाद पवित्र आत्मा आंसर लेकर आएगा, जल्दी आंसर लेकर आएगा। जो सालों साल की प्रार्थनाएं आपकी नहीं सुनी गई, मैं कह रहा हूं वो सालों साल की प्रार्थनाओं का उत्तर आज मिलने वाला है चर्च। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप टूटे हुए हो, निराश होने की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं आज इनकी सालों साल की बंद पड़ी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर जाऊंगा, बंद पड़ी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर जाऊंगा। आज परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ये औरत ऐसे चिल्लाई फालतू चीजों के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कह रहा लॉकडाउन में लोगों के पास समय था, इसलिए प्रार्थना करते थे, इसलिए लॉकडाउन में बहुत टाइम था आपके पास, आप प्रार्थना पर प्रार्थना करते थे। असली टाइम तो अब पता लग रहा है कि लॉकडाउन में टाइम है कि नहीं। लेकिन जितने लोगों ने लॉकडाउन में क्या, रात में क्या, दुख में क्या, सुख में क्या, हन्ना की तरह कहा है कि परमेश्वर कि मैं अपनी प्रार्थना में, आज वो मांग रही थी, अरे पहले भी चर्च जाती थी लेकिन बच्चा नहीं मिला, लेकिन उस दिन उसकी आवाज कानों में, परमेश्वर की आवाज उसके कानों में नहीं आई। लेकिन जिस दिन करी उसने ऐसे गिड़गिड़ाई, ऐसे रोई, ऐसे परमेश्वर के सामने ऐसे घुटने टेक कर विनतियां की जैसे कोई नशे में हो। और उसी समय लोगों ने कहा अरे नशे में है क्या? वहां पर कह रही थी कि परमेश्वर अगर तू मुझे औलाद दे, मैं दे दूंगी तुझे औलाद। परमेश्वर तू मुझे 1 करोड़ रुपया दे, मैं तुझे दे दूंगी। तू मुझे 5 करोड़ दे, 5 अरब दे, मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन मन कहता है पागल है क्या? आपके रिश्तेदार बोलते हैं पागल है क्या? जब आप अपने परिवार को बोलें कि मैं अपना बंगला दान करने के लिए जा रही हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, अब आपके कानों में आवाज आएगी पागल है क्या? पागल है क्या? अरे पागल है क्या तू? आपके दिमाग में विचार आएंगे पागल है क्या? लेकिन जब आप सुबह उठते हैं 4 बजे, जब आप चर्च में आते हैं हर संडे, यहाँ पर लोग बोलते हैं आपको पागल हो क्या तुम? पागल हो क्या? हर संडे जाते हो, बारिश में भी जा रहे हो यार, गर्मी में भी जा रहे हो यार। अरे कह रहा है मैंने अर्पण कर दिया है अपने आप को, अर्पण कर दिया है परमेश्वर के भवन में, कि मैं तो उसके चर्च में आया और जाया करूंगा। और परमेश्वर कहता है जिसने अर्पण कर दिया है, आज मैंने समर्पण कर दिया है, स्वर्ग से आज मैं खोल दूंगा तुम्हारी आशीषों को। आज मेरा परमेश्वर वो आपके समर्पण और अर्पण के बाद आज तो अपना दिल खोलने वाला है। एक व्यक्ति के लिए दिल नहीं खुलता, ये औरत, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी, चाहे उसमें मैं हूं चाहे कोई भी है, लेकिन अगर हम जब तक अपने आप को अर्पण ना करें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर अपना दिल कभी नहीं खोलता। बहुत लोग हन्ना की तरफ बाट देख रहे जो रहे थे कि शायद ये बहुत दिनों से शिलो में जा रही है अपने पति के साथ, इसको शायद बच्चा मिलेगा। हो सकता है आज आप सालों साल से चर्च के अंदर जा रहे हो आपकी आशीष खुलवाने के लिए, और आप सोच रहे हो खुलेगी मेरी आशीष, नहीं खुलेगी जब तक आपके अंदर, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके मुंह से अर्पण की बातें ना निकले। आप कहो अगर आज परमेश्वर से अर्जेंट आंसर लेना है तो आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर कि मेरे बच्चे को विदेश भेज दे, मैं ये सारी कमाई तेरे लिए लेकर आएगा, तेरे भवन के लिए लेकर आएगा। तू मुझे हीलिंग दे दे परमेश्वर, मैं इन टांगों से लोगों को सुसमाचार सुनाया करूंगा। तू मेरे टांग चंगी कर दे परमेश्वर। मैं आज अर्पण करता हूँ, मैं अपने हाथों को अर्पण करता हूँ, अपने लीवर को, अपनी किडनियों को, अपने मुंह को, जहां भी आप बीमार हैं, जहां भी आप अर्जेंट चंगाई चाहते हैं, अगर आप अर्जेंट चाहते हैं परमेश्वर को अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर उसका दिल आज रात किसी के ऊपर आ गया, आज तो उसकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तू आज मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाकर कहो मैं अपने समय का अर्पण करता हूं, मैं आज महंगी महंगी चीजों का अर्पण करता हूं, परिवार का अर्पण करता हूं परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने परिवार को अर्पण कर जाएंगे, परमेश्वर आज आपके लिए दिल खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में।
जोर से करो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पढ़ते देखो, जब हन्ना ने ऐसी बात कही तो आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर क्या हुआ, कह रहे कि जब कह रहे वो कह रही थी, प्रार्थना कर रही थी मंदिर के अंदर, तो चेले दौड़ दौड़ कर गए एली प्रॉफिट के पास और जाकर कहने लगे, अरे सुन प्रॉफिट सुन, आज तक कोई ऐसा प्रार्थना करने वाला नहीं आया। उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ? बोलता है, कह रहा कि आज ऐसी औरत बैठी है, वो कह रही है कि परमेश्वर तू मुझे 5 करोड़ का बंगला दे, मैं 5 करोड़ का बंगला तेरे नाम करा दूंगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रही है कि परमेश्वर, कह रहा ऐसी प्रार्थना करने वाली औरत आज तक नहीं आई। कह रहा पास्टर प्रॉफिट, ऐसी प्रार्थना करने वाली औरत नहीं आई। कह रहे कि वो कह रही है कि मेरे पास 20 साल से बच्चा नहीं है, अगर परमेश्वर तू देगा, मैं तेरे मंदिर में तेरी रोटियां बनाने के लिए, तेरा टेंट लगाने के लिए, मैं सेवा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन हैरान हो जाते हैं लोग जब उनको कहीं अंदर से देना पड़ता है, लोग डर जाते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा कि देने वाले को आशीष मिलती है, याद रखना। कह रहा परमेश्वर कसाई नहीं है, वो आपके पैसे का भूखा नहीं है, परमेश्वर आपके बच्चों का भूखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर इस बात को देखना चाहता है कि कितने लोग परमेश्वर के लिए अपने हाथों को अर्पण कर कर जा रहे हैं। कि मैं ताड़ियां बजाकर अर्पण किया करूंगा सुबह उठकर, मैं पवित्र आत्मा, मैं इन पैरों को अर्पण करता हूं, मैं हर संडे तेरे चर्च के अंदर, मैं इन आंखों को बाइबल के अंदर अर्पण करता हूं, मैं अपने पैसे को, अपनी कमाई को, अपने बिजनेस को अर्पण करता हूं। मैं कह रहा हूं जब आप अर्पण करना सीख लेंगे, मेरा परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना करने वाला परमेश्वर है, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आज तो किसी ना किसी के घर में मल्टीप्लाई होंगे। आज मैं कह रहा हूं आपकी कार मल्टीप्लाई होगी, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे मल्टीप्लाई होंगे, मैं कह रहा हूं आपकी कोठियां मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन आपका पति मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपकी पत्नियां मल्टीप्लाई नहीं होंगी। याद रखना, कह रहा कि अगर आज आपने अर्पण कर दिया है कि परमेश्वर कि मैं अब से बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, यहाँ पर क्या क्या सिखाया हन्ना ने, बोलती है समझ गई हूँ, जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगी, जब तक मैं ऐसी बात मुंह से नहीं निकालूंगी, तब तक मेरी हीलिंग नहीं होगी, तब तक बांझपन नहीं जाएगा। इसने कहा कि परमेश्वर कि मैं अपने बच्चे के ऊपर छुरा नहीं फिरने दूंगी। अगर आज आप अर्पण करें, इसकी तरह कहें कि परमेश्वर कि मैं अपने अंदर एक धुआं भी नहीं जाने दूंगा, सुंदरी का धुआं नहीं जाने दूंगा, मैं 2 पटाखे वाली बीड़ी नहीं जाने दूंगा, मैं पहलवान वाला मंडल नहीं पीऊंगा, मैं परमेश्वर गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं मैकडोवेल सिग्नेचर शराब नहीं पीऊंगा। मैं परमेश्वर अर्पण करता हूं आज अपने आप को, अपने लीवर को अर्पण करता हूं तेरे लिए, अपने दिल को अर्पण करता हूं तेरे लिए, अपने हाथों को अर्पण करता हूं तेरे लिए, कि सुबह उठकर ताड़ियां बजाया करूंगा, इससे तेरी महिमा करूंगा। ये 10 तार वाली सारंगी से दाऊद बोलता है, तबला बजाया करूंगा, तबला। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा है कि तूने अपने हाथ को अर्पण किया है, कह रहा कि सुन तेरी पीढ़ी में राजा पैदा हुआ करेंगे, राजा।